चलिए बेटा, इधर देखेंगे सभी। हम त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे थे और उसमें रेखा और कोण वाला कंसेप्ट चल रहा था। आगे बात करें उसकी। चलो देखिए, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। रेखा और कोण, कौन सा टॉपिक चल रहा था? रेखा और कोण, ये कंसेप्ट हम चल रहा था। अब बात नहीं, इधर देखते हैं तो हमें पता है कि हम देख पा रहे हैं कि ये अगर बात करें, पहला पॉइंट क्या था? बिंदु था। क्या बिंदु? न तो कोई चौड़ाई होती है न ऊंचाई होती है, ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? आपके जो है, अगर बात करें रेखा था, यानी इसके मतलब दोनों तरफ खींचे जा सकते हैं। तीसरा किरण, किरण की बात करें तो इसकी मतलब कहाँ है? इसको एक तरफ से तो अधिकतम खींचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसका स्तर होता है। और एक ये रेखा होती है, इसका ए और बी पॉइंट हम देखते हैं तो ये बीच वाला क्या कहलाता है? रेखाखंड। दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। हम कह सकते हैं ये सीधी रेखा होती है, ये एक ही होती है, और इसके अंदर कवर रेखा होते हैं, बहुत सारी खींची जा सकती है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे थे आपसे किसकी? कोण की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? कोण। और कोण की बात करी थी। कोण हमने क्या क्या देखा था? अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कौन सा आपका? आपका 180 डिग्री, और ये कौन सा है? 270, और ये कौन सा जाएगा? 360। तो जो कोण 0 डिग्री से इसके बीच है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। ये कोण क्या कहलाता है? समकोण। ठीक है, और ये कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। ये क्या कहलाता है? अधिक कोण। और इसे क्या कहते हैं? एक सीधी रेखा पे बने कोणों का योग 180, और उसे क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। 180 से ज्यादा वाले कोणों को वृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। इसी के साथ हमने एक पूरक कोण और एक सप्लीमेंट्री कोण की बात की थी। किसी बात की थी? पूरक कोण। और दूसरा कौन सा था आपका? जो है सप्लीमेंट्री कोण, या फिर हम बात कर सकते हैं उसको कौन सा? ऋजु कोण। समपूरक बात कर सकते हैं अगर हम यहां से बात करें, यानी ऋजु, ऋजु आपका जो है ऋजु पूरक कोण, ऋजु पूरक। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? समपूरक, समपूरक कोण कह सकते हैं। इसे अनुपूरक कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं? कोटि पूरक कह सकते हैं। ये सब याद रखिए आप। ठीक है, कप्लीमेंट्री वगैरह ये याद रखिए। और इनमें क्या होता है? दो कोणों का योग। अगर हम बात करें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इधर दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? आपका 180 डिग्री होना चाहिए। ये सारी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद में हमने स्टार्ट की थी समांतर रेखाएं। उसमें थोड़ा करवाया थोड़ी था कुछ। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए समांतर रेखाएं। हेडिंग डाल लीजिए समांतर, कोई बात नहीं, हेडिंग डाल लीजिए समांतर रेखाएं। इसके बारे में अगर लिखा दिया तो कोई बात नहीं, बात देख लीजिए। समांतर रेखाएं क्या होती है? यानी दो ऐसी रेखाएं या दो से ज्यादा ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान होती है, जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये कंसेप्ट बता दिया था। यानी ये L1 है और ये क्या है? L2 है। यानी इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर। एक तो जो बेटा लेट आता है, बेटा क्लास में आते बात न करे। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के बाद अच्छा नहीं लगता। यानी हम यहाँ से बात करते हैं, एक रिदम बनता है, तो आप अपनी जो भी बात है क्लास से बाहर करके आ जाया करो आप। ठीक है, पूरा रिदम खराब हो जाता है। यानी हम जो चीज समझाना चाहते हैं उसमें फिर आपको समझाने में दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, आ जाइए। यानी यहाँ तक हम बात कर चुके थे। यानी ये क्या होती है? समांतर रेखाएं। ये क्या हो सकती है? दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। इनका चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह। ठीक है, आज हम इसकी बात करें। तिरक रेखा बता दी थी, तिरक रेखा। अगर कोई रेखाएं हैं, अगर कोई रेखा है और इसकी हम बात करते हैं तो ये समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? तिरक रेखा कहलाएगी। क्या है? इसको मैं टी से दर्शाता हूँ। ये L1 है और ये क्या था? L2। तो इनमें इनके बनने वाले कोणों की बात कर रहे थे क्या हम? तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, नया पॉइंट यहां से हम बात करेंगे आज। ठीक है, अगर यहाँ पे ये L1 और L2 दो समांतर रेखाएं, L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, तो अगर यहां से अगर हम देखें कि एक रेखा, एक कोई तिरक रेखा है, ये T एक तिरक रेखा है, ये L1 और L2 दो समांतर रेखा है, इनको कोई एक रेखा, कौन सी? T, आपकी कोई भी रेखा हो सकती है। इसको मैंने क्या नाम दिया था? तिरक रेखा नाम दिया था, तिरक रेखा। यानी समांतर रेखाओं को काटने वाली तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं? तिरक रेखा। ठीक है, समांतर रेखाओं को काटने वाली तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? तिरक रेखा। ये समांतर रेखाओं को काटती है तो इसके साथ कुछ कोण बनते हैं, इसके साथ कुछ कोण बनते हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर अगला कंसेप्ट देखेंगे। जैसे ये समांतर रेखा काटती है तो यहाँ पे कोण, अब जैसे अगर इसको नाम दे दें तो ये क्या है? 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, ये 6, ये 7, 8। इस प्रकार से समांतर रेखाओं के चारों तरफ ये जो है कटे हुए बिंदु पर ये कोण बनते हैं आपके। ये क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। अब इनको कोणों को विशेष नाम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना बेटा। ठीक है, जैसे ही दो समांतर रेखाएं, दो से ज्यादा समांतर रेखाएं भी हो सकती है, तो इनको काटने वाली जो तिरक रेखा है जैसे ही गुजरती है तो ये कोणों का निर्माण करती है। और इसमें हम कोणों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ पे 3 प्रकार के कोणों का विशेष रूप से निर्माण होता है, ठीक है। सामान्यतः हम इनके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है संगत कोण, एक तो क्या होता है संगत कोण, ठीक है। संगत कोण, इनको हम कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंगल अगर बात करें तो ये हम बात करेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण या क्रॉसपोंडिंग एंगल, इसको हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए अगर यहां से जैसे मैं देखता हूं, यहां से मैं जैसे देखता हूं तो एक देखिए ये कोण दिख रहा है कि ऐसा, ये वाला, ठीक है। और नीचे जाता हूं तो ये कोण कौन सा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है कि एक जैसा दिख रहा है। मतलब कि अगर ये कोई समांतर रेखा है, कोई समांतर रेखा है और इसमें अगर हम यहां से देखें कोई रेखा काटती है तो एक ही जगह एक ही स्थिति में बनने वाले कोण यानी 2 नंबर और कौन सा 5 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर और 5 नंबर यानी एक जैसे दिख रहे हैं क्या, यानी एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही संगत का दिख रहे हैं, इसलिए इन कोणों को क्या कहा जाता है, इन कोणों को कहा जाता है संगत कोण। इनको क्या कहा जाता है, संगत कोण। यानी एक ही स्थिति में एक ही जगह पर दिखने वाले, और जो तिरक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, तिरक रेखा पे क्या होता है एक ही तरफ, तिरक संगत कोण होते हैं इनकी क्या विशेषता है, ये बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी क्या विशेषता है, तिरक रेखा जो काटती समांतर रेखा को उसके एक तरफ होते हैं, क्या होते हैं एक ही तरफ, एक ही तरफ होते हैं बेटा, ठीक है। तो संगत कोण की विशेषता है यानी दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, कोण नंबर 2 बराबर किसके होगा, कोण नंबर 5, ठीक है। संगत कोण की विशेषता क्या होगी, यानी संगत कोण तिरक रेखा के एक ही तरफ होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, ये एक जैसे होंगे यानी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तिरक रेखा के अगर हम बात करें एक ही तरफ स्थित होते हैं तो इसको लिखिए। अब यहाँ से एक से ज्यादा संगत कोण हो सकते हैं, एक से ज्यादा संगत कोण हो सकते हैं। एक बार पॉइंट को लिखिए आप, समझने के लिए एक पॉइंट तो लिखिए आप। संगत कोण का मतलब है एक ही अगर समांतर रेखाओं को काटते हैं तो एक ही जैसे दिखने वाले कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण। यदि आपस में क्या होते हैं, बराबर, आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर मैं इसको 30 डिग्री लिख दूं तो फिर ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, 30-30 के हो सकते हैं, जो भी है। एक कोण का पता चल जाए तो दूसरे को आप अपने आप ही लिख सकते हैं, एक कोण का पता चल जाए तो आप दूसरे को अपने आप ही लिख सकते हैं। लिख लेंगे क्या, संगत कोण, पहला पॉइंट लिखिए, संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं, यानी समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ एक ही स्थिति में बनने वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, ठीक है। और वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब हम और थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। उतारिए कितना, समझने के लिए एक डायग्राम बनाइए आप, ठीक है। समझने के लिए आप एक डायग्राम तो बना लीजिए कि सब संगत कोण कौन सा होगा। उतार लिया सभी ने, आगे आ जाइए। अगर मैं वापस से यहां से बात करता हूं, अगर मैं इस डायग्राम की वापस से बात करता हूं, ये तो पहला पॉइंट था, कौन सा था, 2 और 5 के लिए, ठीक है। अगर आप यहां से वापस से आप सोचना चाहते हैं, मैं पीछे जाऊंगा। अगर मैंने फिर से इधर देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं तो आप देख पा रहे हैं यहां से ये तिरक रेखा है क्या, ये तिरक रेखा। अभी हमने देखा था कौन सा, एक तो कौन सा था, अगर मैं आपको वापस से नंबर लिख दूं, 1 2 आपका 3 और कितना है आपका 4 5 और 6 7 और 8 ऐसे नंबर लिखे थे। तो मैंने अभी कहा था संगत कोण, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि साहब संगत कोण कौन कौन से हैं, संगत आपका जो बात करें संगत कोण, तो यहाँ पे और भी कोई ऐसा है क्या, हमने तो अभी पहचाना था किस किस को, हमने पहचाना था किस किस को बेटा, आपका 2 नंबर को, सॉरी कहाँ गए, अगर यहाँ से हम बात करें 2 नंबर को और किसको पहचाना था हमने, 5 नंबर को, ठीक है। 2 नंबर को और 5 नंबर को हमने यहाँ से पहचाना था, ठीक है। यानी हमने यहाँ से देखा ये 2 नंबर और ये 5 नंबर एक जैसे दिख रहे हैं क्या। अगर थोड़ा सा मैं वापस इस डायग्राम को बनाऊं, थोड़ा सा वापस में डायग्राम बनाऊं, अब की बार ध्यान दीजिए, अब मैं 3 नंबर, ये 3 नंबर और ये कौन सा है 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, तो ये भी तो एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं। और अगर मैं फिर से वापस इधर से भी देखूं, इधर से भी देखूं, आपका कौन सा, अगर ये देखिए 3 नंबर और कौन सा था 6 नंबर, इसको भी क्या कहूंगा, संगत कोण, इनको भी क्या कहूंगा, संगत कोण। इधर कौन सा, ये कौन से थे, संगत कोण, ये कौन से थे, संगत कोण। मतलब 2 नंबर बराबर किसके है, 5 के। इधर कौन सी बात करेंगे, कोण नंबर 3 किसके बराबर है, कोण नंबर 6 के। तो अगर अब आप आराम से देख सकते हैं इधर भी कौन सा होगा, इधर भी आपका कौन सा होगा बेटा, यहां से देखिए आपका 4 और 7, और ऐसे ही कौन सा। तो अब संगत कोणों के बारे में आप समझ चुके हैं, तो देखिए वापस आ जाइए, ठीक है। हम जो बात करना चाह रहे थे यहाँ पे एक साथ ही लिख लीजिए आप। इसमें कौन कौन से संगत कोण दिख रहे हैं आपको, एक साथ लिख लीजिए। पहला कौन कौन सा, आपका 2 नंबर और कौन सा था 5 नंबर। दूसरा कौन सा दिख रहा था, 3 और 6, 3 और आपका कौन सा होगा 6। और कौन सा देखिए, इधर भी देखिए, तिरक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, कौन कौन सा होगा, आप 1 नंबर किसके बराबर होगा
एक नंबर आपका बराबर होगा 8 के, एक नंबर बराबर होगा 8 के। और बताइए और कितना होगा? आप कहेंगे 4 नंबर किसके बराबर होगा? 4 नंबर होगा 7। यानी जब भी दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरक रेखा काटती है तो कितने संगत कोण बनते हैं? 4। 4 जोड़े संगत कोण बनते हैं, 4 जोड़े संगत कोण बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साथ बताने की कोशिश करी। और संगत कोणों की विशेषता क्या है? ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 4 जोड़े संगत कोण बनते हैं और इनकी विशेषता क्या है? ये आपस में बराबर होते हैं। उतार ले बेटा, पहला पॉइंट आपको ये उतार लेना है कि जब भी कोई तिरक रेखा समांतर रेखा को कोई तिरक रेखा काटती है तो इस प्रकार से एक ही स्थिति में एक ही तरफ अगर एक ही तरफ और एक ही एंगल में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। और इन दो संगत कोणों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक संगत कोण के जो जोड़ा होता है उसका मान क्या होता है बेटा? बराबर होता है। उतार ले यहाँ पे, चले आ जाओ, इसको उतार लेना भाई। संगत कोण का जो पहला कंसेप्ट था ये आपने देखा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल इसको बोला जाएगा। चले उतारे अभी भी, चलिए अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस आपसे कराना चाहूं, इधर ही देख लीजिए, जिसने उतार लिया थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप। मुझे बताइए ये कोण नंबर है 30 डिग्री, ये कोण कितना नंबर है? 30 डिग्री। पहले नाम लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर यहां से हम बात करना चाहें, नाम लिख देते हैं। आपका है ये कोण नंबर आपका कौन सा है? मैं पीछे ले लूंगा, इसको उतार तो लिया सभी ने, आ जाइए। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये आपके जो है केवल अभी संगत कोण की ही बात करना चाहूंगा, ठीक है। ये आपका ये बड़ा वाला लिख दिया मैंने और इसमें मैंने नाम लिख दिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। आप लिखेंगे यहाँ पे आपको लिख दिया है कितना? आपका 5 नंबर, 6, 7 और 8 नंबर। अगर एग्जामिनर मुझे कोई भी एक कोण का मान दे देता है, कोई भी एक कोण का मान दे देता है तो मैं आगे सारे कोणों को ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। आगे सारे कोण को ज्ञात कर सकता हूँ। देखिए कैसे बात करूंगा मैं। मुझे ये कोण आपको दे दिया गया 60 डिग्री, कितना दे दिया? 60 डिग्री। यानी ये जो एक नंबर कोण है मुझे कितना दे दिया गया? एक नंबर कोण है आपको कितना दे दिया गया है? 60 डिग्री आपको दे दिया गया है। तो बताओ एक के बराबर कौन कौन से कोण होंगे? आप कहेंगे सर एक और आपका कौन सा है? 5, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। क्लियर है क्या? ये भी कितना डिग्री होगा? अच्छा, अगर आपको 1 और 5 आपने बता दिया कि साहब 1 और 5 आपस में संगत कोण है, इसलिए क्या है ये? 60 डिग्री। इन दोनों को क्या नाम देंगे? संगत कोण। इनको क्या नाम देंगे? संगत कोण। और भी कुछ सोच सकते हैं क्या थोड़ा सा? हाँ, और भी कुछ सोच सकते हैं। देखिए अगर मैं कोई सीधी रेखा खींचता हूं, अगर ये तो पहले बता चुका हूं, अगर कोई सीधी रेखा खींचता हूं और इसमें एक कोण आपको कितने डिग्री का? 60 डिग्री। तो ये कितने का बता सकते हैं? ये आपने सीधी रेखा, जैसे आपने सीधी रेखा खींची और ये कोण आपने बताया कि ये 60 का है, तो ये कितने बचेगा? वेरी गुड। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये 60 बता दिया तो इधर वाला कोण कितना? 120 का। वेरी गुड। आप कहते हैं कि साहब ये 4 नंबर किसके बराबर होगा? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं साहब ये भी कितना होगा? 120 का। 120 का बता देंगे, कोई दिक्कत है क्या? आप कह देंगे, इसका मतलब है आप कहेंगे कोण नंबर 4 और कोण नंबर कौन सा? 8 बराबर है। क्यों है? आप नाम लिखेंगे संगत संगत कोण होने का। लेकिन कोण नंबर 4 कितना निकला? 120 का निकला। तो कोण नंबर ये भी कितने का निकलेगा? 120 का। मुझे मुझे ये कोण पता चल चुके हैं, ये कोण पता चल चुके हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपको ऐसा कुछ लिख देता हूं, अगर मैं यहां से ऐसा कुछ लिख देता हूं, अगर आपको पता है, मैंने बताया था ये 60 है तो फिर इसके सामने वाला भी 60 का तो होगा। ये आपस में कौन से कोण होते हैं? आप कहेंगे शीर्ष अभिमुख, अभिमुख यानी हम बात कर सकते हैं अभिमुख कोण भी कर सकते हैं, सम्मुख कोण भी कर सकते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं विपरीत कोण कह सकते हैं। तो जब ये 60 का है तो इसके जस्ट सामने वाला कौन सा कितने का होगा? ये भी आपका 60 का होगा। ये भी कितने का होगा? 60 का। अगर आपने इसको 60 का कह दिया है तो बताओ 3 के संगत कोण कौन सा है? 7। तो आप कहेंगे कोण नंबर 3 और इसके कौन सा है? 7। तो बताइए 3 का मतलब कितना आ रहा? 60। 3 का मतलब 60 आ रहा है, तो ये कितना आएगा? आपका 60 आएगा। ये भी कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। ये भी कितना आएगा? 60 आएगा। अच्छा यहां से अगर हम बात करना चाहें, आप मुझे और बताएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से बताइए, सारे कोण पता चल गए आपका। एक तो 7 का भी कहते, ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। अगर ये 60 है, अच्छा ये 120 है, तो ये वाला ये भी 120 हो जाएगा। ये वाला क्या होगा? 120 हो जाएगा। ये 120 है तो ये वाला भी 120। यानी कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 आपस में बराबर है। क्यों है? संगत कोण है। आपस में बराबर है, क्यों है? संगत कोण है। और संगत कोण तो है, लेकिन इनका मान कितना आएगा? आप कहेंगे 120। और ये भी 120 का होगा। ये भी क्या होगा? 120 का होगा। तो आप एक बार उतारेंगे, फिर बाद में बात करता हूं, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर को उतार लीजिए। हमने केवल संगत कोण को पढ़ा अभी,
हमने अभी एकांतर कोण वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल संगत कोण का कंसेप्ट को सीख रहे हैं हम, ठीक है। संगत कोण का एक कोण दिखते ही हमने सारे कोण 8 कोण भर दिए, एक कोण दिखते ही हमने क्या कर दिए, सारे के सारे 8 कोण हमने भर दिए। कोई भी कोण पूछा जा सकता है आगे। हमने संगत कोण के कंसेप्ट के आधार पर एक कोण दिखा हमारे को संगत कोण, और हमने क्या कर दिया, सारे के सारे कोणों को भर दिया। उतार लिया। एक यहां से मैं रिजल्ट निकाल के बता रहा हूं, एक यहां से मैं रिजल्ट निकाल के बता रहा हूं, एक बार उतार लीजिए। इससे आपने आप उतार लेंगे तो आगे आप देखेंगे तो आपको भी याद रहेगी चीज। कितने कोण बने थे एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं काटती है तो? 8 कोण बने थे ना, 8 कोण बने थे। 8 कोणों में हम देखेंगे 4 कोण बराबर होते हैं, 4 कोण बराबर होते हैं, यानी 4 कोण बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट निकलेगा भी, एक बार इसको उतार लीजिए आप। यानी 4 कोण तो कितने दिखेंगे हमारे पास, 60 डिग्री के, और 4 कोण कितने के, 120 डिग्री के, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए बेटा आगे, सबने उतार लिया कि इसको? चलिए ठीक है। अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, इधर आ जाइए आप। देखिए, आपने जैसे ही उतारा, हमने एक पॉइंट पढ़ा था केवल संगत कोण का। क्या पढ़ा था हमने? संगत कोण वाला कंसेप्ट सीखा था। ये कोण कितने का दिखा? 60 का। फिर ये कितने का था? 60 का। फिर हमने देखा ये कितने का आया? 60 का। फिर ये कितने का आया? 60 का, ठीक है। क्लियर है के बात? यानी हमने जो है अब जो है एक नए तरीके से सोचना हमारे को। अगर ये कोण दे देता है तो ये और ये, ठीक है। डायरेक्ट बात करेंगे, संगत कोण की बात ही नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट कहूंगा ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। आपको मैं डायरेक्ट ये दे दूं तो डायरेक्ट ये दिखना चाहिए, ये भी 60 होगा, ठीक है। डायरेक्ट ये दे दूं तो डायरेक्ट कौन सा पहला नंबर दे दूं तो डायरेक्ट 8वां भी आप 60 बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 8वां भी क्या बोलेंगे? 60 बोलेंगे, ठीक है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने क्या देखा, हमने ये देखा संगत कोण के कंसेप्ट के आधार पर हमने एक रिजल्ट निकाला था। क्या रिजल्ट निकाला था? हमने ये रिजल्ट निकाला था कि यहाँ जो भी कोण आएगा, यहाँ जो भी कोण आएगा वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, और वो इसके बराबर होगा। हमने देखा क्या अभी? हमने अभी देखा कि इस तरीके से अगर देखते हैं तो अगर यहाँ 60 लिखता हूं तो यहाँ भी 60, और यहाँ पे भी 60, और यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? 60। और अगर दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो आपको एक चीज और दिखनी चाहिए, एक चीज और देखनी चाहिए कि अगर ये कोई तिर्यक रेखा है और अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, यहाँ पे कोई संगत कोण है, मतलब कोई भी कोण है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वही कोण आएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? अगर इसको मैं क्रॉस करके बात करना चाहूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यही कोण आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा? वही कोण आएगा। यहाँ पे 120 डिग्री तो यहाँ पे भी 120 डिग्री, और यहाँ पे भी 120 डिग्री, और यहाँ पे भी 120 डिग्री, ठीक है। तो एक बार उतार लीजिए इसको, इस तरीके से उतार लीजिए। मतलब अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यानी ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। एक कोण दिखते ही आपको जो है इनका नंबरिंग आपको दिखना चाहिए, ठीक है। एक कोण दिखते ही आपको इनका नंबरिंग दिखना चाहिए। उतार लिया बेटा। मेरा कहने का मतलब यह है, कि जब भी कोई समांतर रेखा, दो रेखाओं को काटती है, तो एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है कि कौन कौन से कोण आपके बराबर होंगे, ठीक है। कौन कौन से कोण आपके बराबर होंगे। हमने संगत कोण को आधार पर एक बात स्पष्ट करी, और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको स्पष्ट करने के, लेकिन पहला कोण कौन सा पढ़ रहे हैं? संगत कोण। उसी के आधार पर हमने पूरा निचोड़ पढ़ लिया इसका, ठीक है। उसी के आधार पर हमने पूरा निचोड़ पढ़ लिया। उतार लेके एक बार आ जाए वापस से, मैं अभी संगत कोण की बात कर रहा हूं। आपने इसके आधार पर एक बात मुझे बताई, आपने क्या बताया? हमने देखा ये तिर्यक रेखा थी, और ये तिर्यक रेखा थी, और आपने कहा सर ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये अगर हम बात करें कितना था? 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो मुझे बताइए, जब भी आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा टी काटती है, तो बताइए कौन कौन से कोण आपके बराबर दिख रहे हैं? कौन कौन से बराबर हैं? आप अब डायरेक्ट रिजल्ट निकालिए, बताओ कौन सा कोण आपका पहला जो रिजल्ट है हमारा, कोण नंबर 1 बराबर किसके होगा? कोण नंबर 3 के। और देखिए कोण नंबर 3 के मैंने कहा था ये ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, कौन सा आएगा? कोण नंबर 5 भी बराबर होगा, फिर कोण नंबर 7 भी बराबर होगा, कोण नंबर 7 भी बराबर होगा। एक रिजल्ट तो ये निकलता है इससे, ठीक है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण नंबर 1, 3, 5 और 7 आपस में बराबर होंगे। आपको 1 दे दे तो आंख बंद करके 7 भी कह सकते हैं, उतना ही होगा, ठीक है। आपको 5 दे दे तो आंख बंद करके कह देंगे साहब 1 भी उतना ही होगा। और आपका 3 दे दे तो आप ये तीनों कोणों को बराबर कहेंगे। अगर मुझे कोण नंबर 1 20 डिग्री कह देता है तो सब क्या होंगे? 20 डिग्री होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? 20 डिग्री।
इधर भी आ जाइए। दूसरा रिजल्ट क्या निकला था? दूसरा रिजल्ट आप यहां से बात करते हैं कोण नंबर कौन सा? 4, कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 और कौन सा होगा? कोण नंबर 8 और कोण नंबर 6। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यानी अगर हम बात करना चाहें किसी भी अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिरक रेखा काटती है तो इस प्रकार उनके ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब एक से ज्यादा जब समांतर रेखाएं काटेगी तो भी ये नियम काम करेगा हमारा। ठीक है, तो भी ये नियम क्या करने वाला है? काम करने वाला है। ठीक है, तो ये रिजल्ट साइड में रख लीजिए आप। इसमें क्या होगा आपका? एक और 5 तो क्या है? 1 और 5 आपस में क्या है? एकांत संगत कोण है क्या? और ऐसे ही हमारा कौन सा था? 3 और 7 भी संगत कोण था। ये जो हम इसको एक साथ लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए 1 और 5 संगत कोण था और बराबर में कौन सा? 3 और 7 संगत कोण था। ठीक है, 3 और 7 संगत कोण था। उतार लिया। 1 और 5 संगत कोण और ये भी संगत कोण, संगत कोण। तो यहां से आगे हम चलना चाहेंगे। ठीक है, यहां से हम आगे चलना चाहेंगे। अगला हेडिंग डाल लीजिए एकांतर कोण। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप एकांतर कोण। अच्छा, एक बार और एकांतर कोण से पहले यही कंप्लीट करा देता हूं, नहीं तो फिर मुझे आगे फिर से समझाना पड़ेगा। संगत कोण को यही कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और लिख लीजिए। इधर देखिए, नोट डाल के लिख लेना है। नोट डाल के, ये नोट डाल के लिखो। दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिरक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिरक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिरक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को यदि एक कोई तिरक रेखा काटती है तो इस प्रकार, बेटा बात नहीं, इस प्रकार बने संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इस प्रकार बने संगत कोण आपस में क्या होता है बेटा? बराबर होते हैं। तो ये बात तो मैंने स्पष्ट कर दी। ठीक है, इस प्रकार बने दोनों संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। दूसरी लाइन यहीं पे हम लिखना चाह रहे हैं। दूसरी लाइन यहीं पे लिखना चाह रहे हैं। देखिए, इसका उल्टा बोल लेंगे आपकी बार में। इसका क्या बोलने वाला हूं? उल्टा बोलने वाला हूं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? दो समांतर रेखाएं हैं आपकी L1 और आपकी कौन सी? L2। दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2, इनको कोई तिरक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। इस प्रकार बने संगत कोण आपके 2 और बराबर किसका होगा? 5 के। 2 किसके बराबर होगा? 5 का। तो ये पढ़ा क्या हमने? अब इसका उल्टा पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, एग्जामिनर आपको दे देगा कि ये कोई दो रेखा है, पता नहीं समांतर है या नहीं है। L1 और L2 दो रेखा है, इसको एक तिरक रेखा काट रही है। एक क्या काट रही है? तिरक रेखा काट रही है। एग्जामिनर बोलेगा कि साहब इस प्रकार से यहाँ पे एक कोण बना है, कितना है? 2 है। ठीक है, एक कौन सा नंबर है? 5 नंबर का कोण है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो अब जो है यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकलेगा? हमें रिजल्ट क्या निकलेगा? हमें रिजल्ट निकलेगा अगर 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 ध्यान रखिए, दो रेखाओं के एक ही तरफ बने कोण बराबर है, दोनों रेखाओं के एक ही तरफ बने कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं कहलाएगी। बेटा लिखिए, इसको लिखिए। यदि दो रेखाओं को काटने वाली तिरक रेखा, दो रेखाओं को, अब की बात समांतर शब्द नहीं लिया मैंने, यदि दो रेखाओं को काटने वाली, यदि दो रेखाओं को काटने वाली तिरक रेखा के, दो रेखाओं को काटने वाली तिरक रेखा के एक तरफ बने संगत कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5, एक तरफ बने संगत कोण बराबर हैं, एक तरफ बने संगत कोण बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी? समांतर होगी। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। दोनों रेखाएं अगर हम बात करें समांतर है तो उसके एक ही तरफ बने कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उसके एक ही तरफ बने कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन
अगर यहां से हम बात करना चाहें, दो कोण अगर बराबर हैं, ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी होगी। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं उसकी। उतार लिया लाइन, उतार लिया क्या सभी ने? जल्दी करिए, अगर नहीं उतारा जल्दी उतार लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं। उतार लिया ना? चलिए अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा आप। ये आपकी एक रेखा है L1, ये आपकी एक रेखा है आपकी L2, ध्यान दीजिए L2, और ये आपकी क्या है, दूसरी रेखा है L3, और ये आपकी कौन सी है, तीसरी रेखा है L आपकी जो है 4 है, L आपकी 4 है। अब यहाँ पे समांतर है या नहीं है कुछ नहीं बोला मैंने, यहाँ पे समांतर है या नहीं है कुछ नहीं बोला है, लेकिन ध्यान दीजिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, यहाँ एक तरह की रेखा दे रखी है, ये कौन सी है, T1 रेखा है, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपका कितना डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, और ये भी आपके कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये मान लीजिए इसको जैसे ही काटा, ये कितने डिग्री का है, 50। अभी जरूरी नहीं सीधी, यहाँ तो आपको क्या दिख रही है बेटा, सीधी दिख रही है। हो सकता है कि ये जो है आपकी जो थोड़ी सी तिरछी हो जाए, ये जो है आपस में क्या है, थोड़ी सी तिरछी हो जाए आपको। ये क्या आती है आपकी L3 है, ये क्या है L3 है, और ये भी आपकी जो हो सकता है कि थोड़ा सा इसको तिरछी कर दी जाए, तो ये आपका क्या है, ये 50 डिग्री का, ये क्या है 50 डिग्री का। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें इसके आधार पर पूछेगा कौन कौन सी रेखाएं समांतर है। मैंने क्या कहा, अगर दो रेखाएं ऐसे कोई है और उनका कोण, ये कोण और ये कोण आपका 50-50 का दिख रहा है, 50-50 का दिख रहा है, तो यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि कौन कौन से, ये तो तिरक रेखा हो गई क्या, ये तिरक रेखा हो गई, तो यानी 50 डिग्री का ये कोण है, 50 डिग्री का, तो कौन सी समांतर होगी। वेरी गुड। आपको यहां से ऑप्शन देगा कि आपकी रेखा नंबर फर्स्ट और रेखा नंबर 2 ये समांतर है क्या, नहीं। ये कोण और ये कोण अलग अलग दिख रहा है। अब एकांतर कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप उसको समांतर बोलते। इसका मतलब ये तो आपका गलत है, ऐसा नहीं कह सकते आप। दूसरा आपसे बोला जाएगा कि आप मुझे बताइए कि साहब आपकी जो है पहली रेखा और आपकी कौन सी है, आपकी तीसरी रेखा समांतर है क्या, बिल्कुल। पहली रेखा के इधर एक ही तरफ बना कोण, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस के एकांतर कोण है, ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण है, और एकांतर कोण है ना, संगत कोण, एकांतर बताया नहीं, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब वो भुजाएं भी आप, वो रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी, वो रेखाएं भी क्या होगी, समान। ये समांतर नहीं है, ये आपकी क्या है, समांतर है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको लिख देता हूं, अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा L1 समांतर, L2 समांतर, आपका जो है समांतर L3 और समांतर L4, सही है ये बात, नहीं ये बात सही नहीं है, ठीक है। फिर ऑप्शन में क्या है, आपका दे रखा है, आपको दे दिया गया L2 समांतर है आपके किसके, L आपके 4 के समांतर है, सही है क्या, ये सही है। तो इस तरीके से आपको बेसिक बात पूछेगा, आपका संगत कोण के आधार पर बेसिक बात पूछेगा। क्या का मतलब है, दो समांतर रेखाएं हैं, उनके एक ही तरफ बने संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अगर दो संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी। दो संगत कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी क्या होने वाली, समांतर होने वाली। तो क्या देखा आपने, यहां से हमने देखा ये 30 डिग्री यहां पे भी है, 30 डिग्री यहां पे भी, तो ये आपस में दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण है। इसका मतलब है भुजा कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो ये हम कह देंगे आपकी L2 समांतर होगी किसके, L4 के। इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए। वो डायग्राम बना करके आपसे इधर उधर की बातें करेगा, बस आपको देखना है कि समांतर रेखाएं होगी तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। जिनके संगत कोण बराबर है उन्हीं रेखाओं को मैं समांतर बोल सकता हूं, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। जिनके संगत कोण बराबर है उन्हीं को समांतर बोल सकता हूं। ये आपका सही बात है, ये आपकी सही बात है, ये सही बात नहीं है, ठीक है, ये सही बात नहीं है। चले तो संगत कोण का कंसेप्ट हमने समझाया, और शायद आज टाइम भी हो गया है। हम कल पढ़ेंगे आपका एकांतर कोण। मैं अभी तो शीट देखो बेटा, अगर इसको कोचिंग के हिसाब से कराता हूं तो इसको ज्यादा से ज्यादा मैं 1 घंटा देता हूं, ठीक है, शीट पकड़ा देता हूं, फटाफट सोल्व करा देता हूं। यहाँ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें, सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो मैं शीट फटाफट सोल्व करा दूं, या थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहेंगे यहीं पे, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, उतार लीजिए आप। कल हम कौन सा पढ़ेंगे, एकांतर कोण और आपका कौन सा अंतर कोण, इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, फिर बाद में हम प्रैक्टिस पे आएंगे बेटा, ठीक है। तो ये नोट्स बना लिया करो आप, नोट बना, सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जो फटाफट रामायण बोल देते हैं हम, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चीजें कैसे पकड़नी है वो एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए। आपको इस तरीके से दिया हुआ,
L1 L2 L3 L4 L5 L6। ये 6 रेखाएं आपस में दी हुई है आपको, ये 6 रेखाएं आपस में दी हुई है, आपको बताना है, ध्यान से देखना है। यहां पे आपको 120 डिग्री दे दिया गया है, यहाँ कितना दिया हुआ है 120। और अगर यहां से बात करी जाए, बात नहीं बेटा, यहां पे भी आपको 120 डिग्री दे दिया गया है, यहाँ पे भी कितना दे दिया है 120, इसको हटा दो एक को, कोई बात नहीं। और यहाँ पे, यहाँ अब आने भाई उतार लिया आप लोग, कोई बात नहीं, उसको रहने देना, उसके कोण नहीं लिखूंगा, उसके लिए उसके साथ कोण नहीं लिखूंगा, बस आप इसी को रख लेना। यहाँ पे फिर से आपको क्या दे दिया गया है 60 डिग्री, यहां से दे दिया गया 110 डिग्री, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 120 डिग्री। तो बताना कौन कौन सी रेखाएं समांतर है और कौन कौन सी रेखाएं समांतर नहीं है। आप उतार लो एक बार, कल और प्रैक्टिस करेंगे, उतार लो कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, ऑप्शन देता हो कि निम्न में से कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। साथ में ये भी कर लेना, आप साथ में ये भी कर लेना है, इन सभी कोणों का मान लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 1 नंबर, यहां से हम बात गई क्या, आ जा भाई, हाँ यहाँ पे आपको जो है 4 से बाद में 5 6 7 8, यहाँ पे आपको लिखना है 8 के बाद में 9 10 11 12, यहाँ पे आपको लिखना था 13 14 15 16, 16 कोणों को भर के लाना है आपको, सभी कोणों को भर के लाना है, बस इतना सा काम आपका। कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, एक तो इसमें देखनी है, समांतर रेखाएं देखनी है, समांतर एक तो रेखाएं देखनी है, दूसरा पॉइंट क्या देखना है आपको, कोणों का मान देखना है, सभी कोणों को आपको भर के लाना है, सभी कोणों को भर के लाना है, कौन सा कोण कितने डिग्री का आपको भर के लाना है। कल आएंगे, ओके, कल यहां से आगे बात करेंगे। सभी तो कोणों को भर के लाना है, और आपको ये भी देखना है कि कौन सी रेखा समांतर है, कौन